ऐसे ऐसे बेलन ले मारेगा। उसको बेलन दे ही जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो पंचाय नमो लोके सबसाधुं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जिसका अपना 9वां अध्याय चल रहा है और 19वें नंबर सूत्र से अपनी चर्चा आगे बढ़नी है। 19वें नंबर सूत्र के बारे में अलका जी ने भी प्रेजेंटेशन में ये विषय लिया था। लास्ट जब उनकी प्रेजेंटेशन हुई थी तब उन्होंने ये समझाया था, है ना। चलिए अपन एक बार पढ़ लेते हैं और उसको समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर का सूत्र है, मैं सूत्र बोलता हूँ। अनशन अवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। तो आपको समझ में आ रहा होगा सूत्र को देख करके, बाह्यम तपः ये किसके बारे में बताया जा रहा है? बाह्य तप के बारे में। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? अनशन अवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ठीक है, तो बाह्य तप और अभ्यंतर तप क्या होता है? ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए इसे समझने के लिए। ठीक है, तप, बाह्य तप और अभ्यंतर तप, ठीक है, ये व्यवहार से तप है। अगर आप निश्चय से तप देखें तो क्या है? तप माने जिससे निर्जरा हो। तो निश्चय से निर्जरा किस में होती है? अपने स्वरूप में जब हम लीन हो जाते हैं तो कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं होती है वास्तव में? आत्म स्वरूप में लीन होकर के श्रेणी आदि चढ़ते हैं, ये सब जानते होंगे आप कॉन्सेप्ट। तो वो श्रेणी आदि जब चढ़ते हैं, घातिया घातिया कर्मों का भाव करते हैं, तब आचार्य कौन सा तप कर रहे होते हैं? है ना। तब तो वो अपने आत्म स्वभाव में लीन है या ध्यान रूपी तप कर रहे हैं, अगर वैसे समझना हो तो। ठीक है, और व्यवहार तप के अंतर्गत आप देखें तो बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार के तप हैं। बाह्य तप क्या होता है ना, जो बाह्य द्रव्य के अवलंबन से हो, ठीक है, जो दूसरों को दिखाई देते हों। और अभ्यंतर तप की पुष्टि के लिए होते हों। और अभ्यंतर तप क्या होता है? जो दुनिया को नहीं दिखाई देता, लेकिन आप तपस्वी हैं। देखो, अगर आप एक दिन भूखे रहते हैं तो पूरी दुनिया को दिखाई देता है ना। लेकिन आप अपने कमरे में बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं शांति से, ये किसको दिखाई देता है? आस पड़ोस वालों को। कैसे दिखाई देगा? किसी को नहीं दिखाई देगा। किसी को समझ में नहीं आएगा कि आप पे तप हो रहा है ना। लेकिन ये बाहरी दुनियादारी को दिखाने की अपेक्षा से नहीं होता, आंतरिक तप है। इसमें मानसिक क्रियाओं की प्रधानता होती है। देखो, बाह्य तप में शरीर का दमन होता है। अभ्यंतर तप में आत्मा का, या हम उसको और समझना हो तो कषायों का दमन होता है। ठीक है, अनशन अवमोदर वृत्ति परिसंख्यान आदि सबका स्वरूप आप समझते ही हैं। ठीक है, अनशन का मतलब क्या होता है? जो अन्ना हजारे बैठ जाते थे, आज के पॉलिटिशियंस बैठ जाते हैं अनशन पे, वही सब अनशन तपस्वी हैं हमारे। क्यों जी, बताइए, तपस्वी हैं क्या? निर्जरा कर रहे हैं क्या वो? अनशन नहीं पे तो सर। हमारे पॉलिटिशियंस भी बैठते हैं, धरने पे, अनशन पे, आमरण अनशन। कितना खतरनाक! ये तो संलेखना ही हो गई है ना। क्यों? नहीं, नहीं सर, उल्लंघन कहलाता है। हम्म, ठीक है, ये सर वहां ना संलेखना चाह है, है। इसके लिए वो अनशन कर रहे हैं। हाँ, ये ना संलेखना है, ना अनशन है, ना तप है, ना संवर है, ना निर्जरा है। सब आश्रव और बंदी है। सब आश्रव बंद का ही कारण है। ठीक है, तो उसे अनशन नहीं कहते। इसका मतलब सिर्फ भूखे रहना अनशन नहीं होता, खाना नहीं खाना अनशन नहीं होता। आप भी अगर सिर्फ भूखे हो, खाना नहीं खा रहे हो और सोच रहे हो कि हम अनशन तब कर रहे हैं, तो फिर आपको भी एक बार विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है,
तो भोजन का त्याग करना आवश्यक होता है अनशन में, लेकिन वो किस लिए किया जाता है? देखो दोनों चीजें होती हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। आपने निवृत्ति ली, किससे ली? भोजन से। लेकिन आपने भोजन ना करके किया क्या, ये बताओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सिमर जी? भोजन तो नहीं किया, तो नहीं किया वो तो समझ में आ गया, लेकिन भोजन ना करके किया क्या, ये तो बताओ। कुछ नहीं किया, टीवी खोल के बैठ गए, अपने सहेली के साथ गप्पे मारने बैठ गए थोड़ी देर। आप देखो, जब लोगों के उपवास होते हैं लोग क्या करते हैं, क्या होता है बताइए, विचार कीजिए। कुछ नहीं, हम तो सो जाते हैं, आधा समय तो सोने में ही निकाल देंगे। सबसे इजी उपाय है, सो जाओ, बाद में उठो, है ना? फिर कुछ देर पिक्चर देख लो, वेब सीरीज देख लो, बिंज वॉचिंग कर लो एक साथ बैठ करके, कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। क्यों जी? ये अनशन है? एक बार नहीं विचार सर। करिए, एक बार विचार करिए। ठीक है, रोगियों की तरह समय बिताना, एक एक टाइम देखना, कब समय होगा, कब हम खाना मिलेगा, कब हमें हमारा ये उपवास कंप्लीट होगा, ये अनशन नहीं है, विचार करिए। ठीक है, तो किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, ना ख्याति के लिए, ना पूजा के लिए, ना मंत्र, किसी भी लौकिक फल की अपेक्षा के लिए नहीं किया जाता, है ना? और आजकल अनशन इसलिए भी लोग करते हैं कि हमें लोग तपस्वी समझें, हमारा नाम होवे, तपस्वी अमर रहे करके हमारे गीत गाए जाएं, है ना, और लोग हमारा नाम लेवे। ठीक है, अगर इस अभिप्राय से किया जा रहा है तो वो अनशन नहीं है, संयम की सिद्धि के लिए होता है, राग का उच्छेद करने के लिए होता है, कर्मों का विनाश करने के लिए होता है, आत्मा का ध्यान करने के लिए होता है, अरे स्वाध्याय के लिए होता है। तुमने भोजन नहीं किया तो तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए? तुम्हें स्वाध्याय करना चाहिए, तुम्हें ध्यान करना चाहिए, तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए, तुम्हें ऐसी क्रियाओं में लगना चाहिए, और तुम ये ना करके किस में लगते हो? पाप में लगते हो। तो बताओ वो कैसे अनशन कहलाएगा? ठीक है, इसीलिए तप करो तो सच्चा करो। ठीक है, अगला है ऊनोदर। ऊनोदर क्या होता है? ऊनोदर का मतलब होता है कि जब आप अपने ऊन उदर, ऊन माने कम, न्यून, उदर माने पेट, जब आप अपने पेट से कम खाते हो। ऐसे तो लोग आपको बहुत मिलेंगे जो कहेंगे कि यार आज भूख तो नहीं थी लेकिन मैंने ज्यादा खा लिया, है ना? कई बार लोग ऐसे कहते हैं, अरे इतना खा लिया, इतना खा लिया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक गले तक बिल्कुल निकला जा रहा है, इतना खा लिया मैंने। भैया कहने आपके गले तक आ रहा है, यहाँ कहा जा रहा है जितनी भूख हो उससे भी कम खाओ। ये भी ऊनोदर तप होता है, तो इसका मतलब भोजन करते हुए भी तप होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इच्छाओं का निरोध होता है। कैसे होता है? जब आपके पास सब कुछ है फिर भी आप कॉन्शियसली एंड सेलेक्टिवली आप अपने कम भोजन करते हैं, ठीक है, तो वो ऊनोदर तप कहलाता है, इसमें निर्जरा होती है। ठीक है, अगला है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान क्या होता है? कि जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो आहार जाने के लिए वे अनेक प्रतिज्ञाएं लेते हैं, और अटपटी प्रतिज्ञाएं लेते हैं, है ना? अगर ऐसा होगा तो मैं आहार करूंगा, इतने इस लाइन में ही आहार करूंगा, है ना? इसमें सबसे प्रसिद्ध कोई उदाहरण याद आ रहे हैं? एक बार हमारे यहाँ पे चंदन आहार बाबा। खाने के लिए थे, तो उनकी विधि थी कि आम होने चाहिए, 3 आम। तो अब उस टाइम पे एकदम से आम थे नहीं, मतलब एक, तो ये थोड़ा सा मैं फिर तीर्थंकर का पूछ रहा हूँ, कोई भगवान तीर्थंकर महावीर प्रसिद्ध के याद आ रहे महावीर हैं? भगवान को चंदन बाला में चंदन बाला वितरित का, किया चंदन बाला में। हाँ, कितना प्रसिद्ध है ये। एग्जीबिशन लगती है, झांकी होते हैं, नाटक होते हैं, सब दिखाया जाता है ना, चंदन बाला और यस, महावीर, मैंने ये जो, करवाया था। ये हाँ, तो ये जो आहार हुआ था वो कैसा हुआ, कितनी, है ना, कैसी सिचुएशन थी उनकी, कैसी प्रतिज्ञा थी, वो सब वृत्ति बिल्कुल। परिसंख्यान था। ठीक है, आप जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते तो जो जानते हैं उनसे पूछ लीजिए, अभी समय कम है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। अगला है रस परित्याग। रस परित्याग आप समझते ही हैं, विविध प्रकार के जो षट रस होते हैं, जैसे घी, दूध, दही, तेल, मीठा, नमक, है ना, इनमें से एक एक करके त्याग करना। ठीक है, जैसे आज घी का त्याग है, कल दूध का त्याग है, फिर दही का त्याग है ना, फिर तेल का त्याग है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी इच्छाओं का त्याग होगा, आपको भोजन के प्रति गृद्धता नहीं होगी, भोजन के प्रति राग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कहाँ तो आप वो सब्जियां और दाल खाते हैं घी डाल डाल के, रोटी में घी होना चाहिए, सब्जी में घी, और वो घी में उतरी हुई, है ना,
मैं काफी वर्षों तक राजस्थान रहा हूँ। तो राजस्थान में तो ये परंपरा होती है कि वो अच्छे से तेल में और अच्छे से होनी चाहिए। वो जितने ज्यादा तेल में आपकी सब्जी होगी, इसका मतलब आप उतने ज्यादा रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं। आपको पता है, ये मैंने सुना है। मैंने एक बार पूछा कि आपने, क्योंकि मैं स्वाध्याय के लिए जाता था ना, ये इतना घी के तेल क्यों डाल रखा है? तो ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट है। अगर घी तेल नहीं है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि आपने अतिथि की वैल्यू नहीं की, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो घी का त्याग करना, दूध का, कभी दही का, फिर तेल का, फिर मीठा का, है ना, नमक का, है ना, इन सब का त्याग करना रस परित्याग है। ठीक है, तो आप सोचिए, बिना नमक का भोजन कैसा लगेगा? और वैसा भोजन करने पर कितनी इच्छा का निरोध होने पर निर्जरा होगी। ठीक है, तो कभी भोजन में कम नमक अमक हो, कम मसाले हो, है ना, तो चीखना चिल्लाना नहीं, लड़ना वड़ना नहीं। है नमक नहीं है, कैसा खाना बना है, खाना बनाने की अकल नहीं, चुपचाप से रस परित्याग कर लेना। ठीक है, चलिए अगला है विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का मतलब क्या होता है? शय्या माने सोना, आसन माने बैठना। ठीक है, और विविक्त का मतलब होता है एकांत। तो एकांत स्थान पर रहना, एकांत स्थान पर सोना, एकांत स्थान पर ध्यान करना, ये ठीक है, ताकि दुनिया के जंजाल से बच सकें, वह कहलाता है विविक्त शय्यासन। और अगला है काय क्लेश, है ना। काय क्लेश का मतलब क्या है? कि अपने काय को बैठ करके क्लेश पहुंचाओ। काया से तो अपने ऐसे बैठ काया गए से और ऐसे चाटा मारो बैठे बैठे। क्यों? ये अपना लेना। काय क्लेश हो गया ना। सेफ्टी पिन ले लेकर के अपने को चुभाओ, काय क्लेश। नहीं भैया, ये कोई काय क्लेश नहीं है। ये कोई दुश्मन थोड़ी ना है जैसे बैठ करके मारना है, पीटना है या वो सब करना है। इसका काय क्लेश का मतलब है अपने शरीर को कंफर्ट ना देना, कंफर्ट की आदत ना लगाना। काय क्लेश का मतलब बस इतना सही है। जैसे कि देखिए, एक मुनिराज, एक साधु ग्रीष्म ऋतु पर शिखर पे चले गए। कहाँ चले गए? शिखर माने पहाड़ पर, माउंटेन्स पर। अब बताइए क्यों गए? वो काय क्लेश तप है, बट क्यों गए आप लोग बता सकते हैं? काय क्लेश हुआ, लेकिन फॉर व्हाट? मुश्किल था चढ़ना। अब थोड़ा बॉडी को डाला, थोड़ा मतलब ट्रैकिंग हो गया। अच्छा है। इजी नहीं होता ना माउंटेन क्लाइंब करना। हम्म। अच्छा, ट्रैकिंग का भी मजा वगैरह मिल जाएगा वो भी साथ में। क्यों गए? अच्छा, ये तो आप जानते ना, विविध प्रकार के तप होते, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शीत ऋतु दरिया के किनारे, ये इन सब, वर्षा ऋतु, है ना, तरुतल ठाड़े, ये सब जानते हैं आप विविध प्रकार के। ऐसा क्यों करते हैं? किस तो लिए? प्रतिकूल परिस्थिति में रहने की कोशिश करना। फॉर व्हाट? ये तो समझ में आ गया, शरीर लेकिन किस लिए? अपनी सहन शक्ति रेजिलियंस। बढ़ाने के लिए, अपने और उसमें शक्ति, इनर अपनी शक्ति को, रेजिलियंस। आत्मशक्ति को बढ़ा। जागृत वही, करने के लिए। हाँ, कि आई कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन टू बी काम। मैं हर हम्म, सिचुएशन में कामनेस रख सकूं, पेशेंस रख सकूं, ऐसा कुछ, या अपने कर्मों की निर्जरा के लिए। तो ऐसे कैसे निजरा होगी? आप जब भी मैं छत पर, सहन करूंगी, आप मैं भी कोई, धूप पर छत पर चले जाइए और कर्मों की निजरा हो जाएगी। नहीं, मैं उसको बर्दाश्त करूंगी तो फिर मैं कामनेस और शांति से अगर उसको बर्दाश्त करूंगी तो मेरी निर्जरा होगी। हाँ, सर देखिए। उपसर्ग की क्षमता बढ़ेगी, उपसर्ग भी होगा कल के दिन। अगर ध्यान में लीन है तो आपकी क्षमता इतनी हो जाएगी कि आप उससे भटकेंगे नहीं, ध्यान से नहीं भटकेंगे। तो बराबर है, एक तो कष्ट सहने का अभ्यास होता है, ठीक है, प्रैक्टिस होती है उपसर्ग परिचय आदि का। और कंफर्ट जो मैंने आपको बताया, उस कंफर्ट के लेवल से दूर जाते हैं, प्रभावना आदि होती है। और आप ये भी हम्म। समझिए, संयमी जीवों को चाहिए एकांत, क्योंकि उन्हें करनी है साधना। अगर वो गर्मी के दिन छांव में होंगे, तो हम लोग मिल मिलकर उनसे बातें कर करके, उन्हें इंगेज कर करके उनका दिमाग चाट जाएंगे। होता है कि नहीं? आप देखो,
साधु संतों के साथ मिलकर के हम क्या करते हैं, साहब हमारा बेटा नहीं सुनना है, ने समझा दो, हमारी बेटियां नहीं मानती, ने उसे बता दो, हमारे बहू को समझा दो, हमारे घर में ये हो गया, हमारे उसके वो हो गया, ये वो फलाना ढेंकी की क्या। माने जिस घर गृहस्थी के जंजाल को वो छोड़ करके आए हैं, वो त्याग करके आए हैं, संयम अंगीकार किया है, हम उन्हें क्या सुना रहे हैं, वही पुनः वही वही। उन्हें पता है ये सब है, तभी तो सब कुछ छोड़ा है। अगर वो हमारा ही रोना सुनते रहेंगे तो कब वो ध्यान करेंगे, कब अपनी चर्या का पालन करेंगे, कब वे छठवें सातवें गुणस्थान में आकर के अपने आत्म स्वभाव में लीन होंगे। आप समझ पा रहे हैं। इसीलिए वो ऐसी जगहों का चुनाव करते हैं जहां हम लोग माने मनुष्य आकर के उन्हें डिस्टर्ब ना करें। उनको दो पैर वाले मनुष्यों से ज्यादा डर लगता है एज कंपेयर टू चार पैर वाले जानवरों से, है ना। जानवर क्या करेगा, शरीर खा लेगा, है ना, शरीर में डंक दे देगा और क्या करेगा, शरीर को प्रतिकूलताएं देगा। और हम लोग क्या करेंगे, हम दिमाग खाएंगे उनका, उनका समय खाएंगे, उनकी शक्ति लेंगे। तो ये भी एक करेक्ट है। कारण होता है। हाँ अभी सत्या जी थे ना चौमासे में इधर, वो वही बोले हाँ, विपुल दर्शना जी, मुझे स्वाध्याय का मुझे कोई कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता, नहीं मिलता, कंटिन्यूअसली मैं कोई ना बता रहा सुना हूँ। रहा, रोना गा रहा है। चलिए, तो बहुत कुछ समझना बाकी है, मैंने तो आपको सिर्फ हिंट किया है। ऐसे सभी तपों में बहुत कुछ समझना बाकी है, ठीक है। तो ये थे बाह्य तप। अब पढ़ते हैं अभ्यंतर तप। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यानान्योत्तरम। ये क्या है, ये अभ्यंतर तप है, ठीक है, जो कषायों का दमन करते हैं, जो आत्मा से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ठीक है। क्या होता है, सबका स्वरूप समझ लीजिए। प्रायश्चित का मतलब क्या होता है, अपने किए गए अपराधों की शुद्धि करना, ठीक है। हमसे जो गलती हुई है, हमसे जो भूल हुई है ना, उसकी शुद्धि करना, वो क्या है, वो है प्रायश्चित, ठीक है। विनय, विनय का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, नम्रता होना। और विनय का बहुत महत्व है। आप देखिए, दो ग्रंथों को आप पढ़िए, श्वेतांबर आगमों को। आप चाहे दशवैकालिक देखिए और चाहे आप उत्तराद्यन देखिए, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है साधु जीवन के लिए, है ना। और बिना इसको पढ़े साधु दीक्षा नहीं दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो दशवैकालिक और उत्तराध्ययन है, इन दोनों ही ग्रंथों में विनय के कितने गीत गाए गए हैं, विनय का कितना महत्व बताया गया है, ठीक है। तो नम्र वृत्ति होना वह विनय है। वैयावृत्ति क्या होता है, वैयावृत्ति माने सेवा। अपनी शक्ति के अनुसार हम परस्पर एक दूसरे के थकान को दूर कर सकते हो, है ना, अन्य जो भी सेवा कर सकते हो वो करना, वह वैयावृत्ति है, ठीक है। अब भैया बहुत संभल करके हैं, है ना। साधुओं को विषय भोग की सामग्री देना वो वैयावृत्ति नहीं है, ठीक है। वो ध्यान रखना, हम तो सेवा कर रहे थे, हमने तो मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, सेवा करने के लिए आए हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसकी कैसे सेवा की जाती है, ठीक है। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है, स्टडी, बताइए। स्क्रिप्चरल स्टडी। स्क्रिप्चरल अपने स्टडी, स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय यानी अपने स्वयं का अध्ययन, आत्मा। बहुत अच्छे, दोनों ही अर्थ हैं। स्वयं का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है, स्व अध्याय, ठीक है। और जब आप अपनी स्टडी करते हैं और जब आप शास्त्र अपने बारे में जिसमें कहा गया है उसकी स्टडी करते हैं तो शास्त्र है। शास्त्रों में किसकी कहानी है, अपनी ही तो है। नहीं साहब, हमारी कहाँ है, अरे तुम आत्मा नहीं हो क्या, तुम्हारी ही कहानी है, जीव की ही कहानी है। जीव ही आश्रय बंध से दुखी है, जीव को ही तो संबंध निजरा चाहिए। तत्पर सूत्र में किसकी कहानी है बताओ, तत्पर सूत्र में हमारी कहानी है। इन सात तत्वों का श्रद्धान हमें ही तो करना है, इन सात तत्वों में से हम भी तो एक तत्व हैं। आश्रय बंध का हमें भी तो त्याग करना है, तो त्याग करेंगे तो समझ के ही तो करेंगे, संबंध निजरा ग्रहण करेंगे तो समझ के ही तो करेंगे, हमारे लिए ही है। व्युत्सर्ग का मतलब क्या है,
व्युत्सर्ग का मतलब है अन्य किसी भी प्रकार की जो उपधि है, परिग्रह है, उसका त्याग करना। ठीक है। और ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब आगे आने वाला है, आगे बहुत सारे सूत्र हैं। जब किसी एक विषय पर एकाग्र होकर के चिंतन किया जाता है तो वह ध्यान कहलाता है। अब इनके भी सब टाइप्स हैं जो आगे व्युत्सर्ग क्या है आचार्य। सर? क्या? व्युत्सर्ग क्या है? व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग माने परिग्रह, परिग्रह का त्याग, उपधि का त्याग। अच्छा। अब है 21 नंबर का सूत्र जो इसके सब टाइप्स बता रहा है। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात्। क्या मतलब है? प्राग ध्यानात् माने ध्यान से पहले। यथाक्रमम, इसको यथाक्रम लगा लेना। कैसे लगाना? नव माने 9, चतुर माने 4, दश माने 10, पंच माने 5 और द्वि माने 2। तो कैसे लगाओगे बताओ? लगा करके बताओ आप में से कोई। प्रायश्चित के 9, अलका विनय जी, के 4, मुझे गैलेक्सी दिखाई दे रही है बहुत अच्छी। कहाँ है आप? लोकाकाश में है या ऊपर नहीं नहीं लोकाकाश पहुंच नहीं गए? सर, इधर ही हूँ। एक्चुअली बहुत स्क्रीन देखने से क्या हुआ, माइग्रेन बहुत हो रहा है तो अच्छा, फोन ओके साइड में ओके। रख दिया था ओके ओके, कोई बात नहीं, आप इसीलिए। ऑफ कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं। ठीक है। इतना ही माइग्रेन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, ऑफ कर दीजिए। हाँ, अब बोलिए। प्रायश्चित के 9, विनय के हम्म 4, हम्म वयावृत के 10, हम्म स्वाध्याय के 5, हम्म वयुत्सर्गे 2 और ध्यान के ध्यान के तो बताया ही नहीं ना, क्योंकि प्राग द्विभेदा। ध्यानात बोला ना, प्राग ध्यानात, ध्यान से पहले तक की चर्चा की है, ध्यान की नहीं की, क्योंकि ध्यान ओके की ओके, आगे हाँ डिटेल में करेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए। ठीक। अब देखिए, सबसे पहले जो 9 प्रकार का प्रायश्चित है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। ठीक है, ये सब क्या है? ये 9 प्रकार का प्रायश्चित है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय माने दोनों, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। ये 9 प्रकार का प्रायश्चित है। प्रायश्चित क्या होता है? पेनेंस मतलब अपने अपनी पापों भूल अपने स्वीकार करना, एक्शंस। अपने पापों की आलोचना करो, अपने आलोचना। अपने दोषों को स्वीकार करके उसको स्वीकार दोष करो। की शुद्धि करना। करते हैं, हमारी हमारी आदत है। कोई अगर आपके दोष बताए तो आपको स्वीकार होता है कि आप डिफेंड करते हो सबसे पहले? क्योंकि ईगो हर्ट होता है, मान कषाय है ना। हम कैसे गलती कर सकते हैं? हमसे कैसे गलती हो गई? और ये हमारा गलती निकालेगा, ये हमारी गलती बताएगा। समझ में आ रहा है? एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है ना। तो ये सब ईगो इश्यूज बनते हैं। अगर दोषों हो रहा है। आवाज आ रही है आप लोगों को?
आप कुछ कहिए सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, अभी आ रही है। ओके, सर चलिए। तो प्रायश्चित से पहले आपको आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मुझे आप लोग फ्रीज हुए दिख रहे हैं। आवाज आ रही है सर। आ रही। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। बार बार डिस्टर्ब हो रहा है सर। हो रही है फिर। अब आपको दोबारा मेरी से आ रही है। आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। हाँ, एक्चुअली नेटवर्क का इशू चल रहा है, पावर कट हो रहा है बार बार। तो मैं अभी अपनी वीडियो ऑफ करता हूँ, जब नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा तो मैं ऑन कर लूँगा, ताकि नेट का जो कंजप्शन है वो कम हो। ठीक है। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। ओके, 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। हम मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए। तो प्रायश्चित के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है अपने दोषों को स्वीकार करना। तो अपन ये डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसको बुरा नहीं मानेंगे, और जब तक बुरा नहीं मानेंगे तब तक दोबारा करने के बहुत सारे चांसेस हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ आलोचन सबसे पहली बात कही गई है। प्रायश्चित में सबसे पहले दोषों के स्वीकार की बात है। चलिए। सबसे पहला है आलोचन। आलोचन क्या होता है कि जब हम अपने गुरु के पास जाकर के अपने दोषों के बारे में बताते हैं, ठीक है, हम खुद बताते हैं। यूजुअली अभी अपन क्या करते हैं, अपने दोषों को छिपाते हैं, किसी को पता ना चल जाए, किसी को खबर ना लगे, सबको यही पता लगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना? और हम कभी बुरा नहीं सोचते। हमसे अच्छा तो कोई सोच ही नहीं सकता, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। अब हम अभी तो हम इस ट्रैक पे चलते हैं, लेकिन आलोचन में वो होता है जब हम अपने दोषों के बारे में बताते हैं और उनके बारे में जो भी आचार्य कहते हैं उसको स्वीकार करते हैं। प्रतिक्रमण में होता है मिथ्या में दुष्कृतम, जिसे मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। मिथ्या हो, मेरे दोष जो हैं वो क्या हो? मिथ्या। तो जो संवत्सरी के दिन या क्षमापना के दिन, है ना, जो मिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है ना, वो प्राकृत है, जिसका अर्थ है मेरे दोष मिथ्या हो।
तदुभय, तदुभय का मतलब है दोनों। जब आप दोषों का निवेदन भी करते हैं और फिर वो मिथ्या हो ऐसे वचनों से भी प्रकट करते हैं। विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब होता है जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो। आपको आवाज आ रही है मेरी? हम्म, फिर से पावर कट हुआ था। चलिए, विवेक, विवेक का मतलब होता है कि जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और कुछ अयोग्य, है ना, सदोष अन्न पान उपकरण आदि मिलता है तो उसका त्याग करते हैं, तो वो विवेक कहलाता है। ठीक है। व्युत्सर्ग क्या होता है? व्युत्सर्ग का मतलब होता है एक नियमित काल तक कायोत्सर्ग करना, कि वहां जाकर के उतनी जगह या नियमित क्षेत्र में, ठीक है, वहां जाकर के, जैसे रक्षाबंधन की जो कहानी आती है ना, सुनी है आप लोगों ने रक्षाबंधन की कहानी जैन शास्त्रों के अनुसार? हाँ सुनिए ये सर। सर सुनिए, मंत्री बलि और जब मुनियों पर 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था तो विष्णु कुमार मुनि ने उपसर्ग को दूर करा था। जंगल में अग्नि का कुछ हुआ था शायद। हाँ, शुद्ध 700 सागर, मुनियों पे शुद्ध सागर चार मुनिराज जो मंत्री। थे, उन शुद्ध सागर मुनिराज ने मंत्रियों से विवाद किया था, है ना, तो आचार्य ने जाकर उनको बोला था कि आप वहीं पर जाकर के ध्यान कीजिए जहां आपका विवाद हुआ है। ठीक है, तो वो एक प्रकार का व्युत्सर्ग है। तब तो आप जानते हैं अनशन आदि के माध्यम से करना। छेद का मतलब क्या है? कि कुछ समय दीक्षा को छेद देना, ठीक है, दीक्षा नष्ट कर देना। परिहार का मतलब क्या है? कि कुछ समय संग से दूर कर देना। और उपस्थापन का मतलब क्या है? कि पूरी दीक्षा को छेद करके दोबारा से दीक्षा देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रायश्चित के भेद हैं। प्रायश्चित के क्या लाभ होते हैं? इसमें दोषों का शोधन होता है, मर्यादा में रहते हैं और अपने परिणामों में भी उज्ज्वलता बढ़ती जाती है। चलिए, अगला था अंतरंग तप में से विनय। आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? यस सर आ रही है। हाँ, अब विनय के जो चार भेद हैं वो देखिए यहाँ बताए हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और अंतिम है उपचार विनय। ये है विनय के चार प्रकार। ठीक है, क्या अर्थ है इनका? देखिए समझिए। ज्ञान विनय, ज्ञान का मतलब है जब आप अपने प्रमाद को, आलस को छोड़ करके सम्यक ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो वो ज्ञान के प्रति विनय है। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिकली कहा जाए तो जब आप स्वाध्याय करते हैं, ये क्लास में अपन जो आते हैं ये क्लास भी तो स्वाध्याय है। ठीक है, तो आप जब दुनियादारी के जगत के दंद फंद को छोड़ करके बिल्कुल अटेंटिव हो करके, अलर्ट हो करके जो समझाया जा रहा है उसको समझते हैं, तो ये ज्ञान के प्रति विनय है। दर्शन के विनय मतलब क्या है? कि तत्वार्थ श्रद्धान करना, कैसे? शंका आदि दोषों से रहित होकर के, वो दर्शन विनय है। चारित्र विनय क्या है ना, अपने मन को चारित्र पालना में लगाना, क्योंकि मन तो खतरनाक है। मन को तो इधर उधर डोलना है, उसको तो दुनिया घूमना है, उसको तो कुछ भी खाना पीना है, उसको तो कंफर्ट चाहिए, उसको तो आराम चाहिए, उसको तो अपने मन मुताबिक बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन उसको इच्छाओं का दमन करके, कषायों पर विजय करके वीतराग भाव में लगाना, वो चारित्र विनय है। और उपचार क्या है?
उपचार मतलब जो है, जो ज्ञान बनते हैं, जो दर्शन से युक्त हैं, जो चारित्र बनते हैं, उनका सम्मान करना। ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है ना, कोई आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखकर उनके लिए उठना। ठीक है। उनका सम्मुख हाथ जोड़कर वंदना करना, या परोक्ष में भी उनको नमस्कार करना, उनके गुणों का स्मरण वगैरह रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान दर्शन और चारित्र से युक्त हैं। ठीक है। तो जो ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त है, उनकी विनय करना, ये उपचार विनय है। ठीक है, समझ में आया? विनय का क्या लाभ होता है? बहुत लाभ होते हैं। विनय से नम्रता आती है, नम्रता नम्रता आती है। आती है। तो उस नम्रता से क्या लाभ है? नम्र होकर के क्या मिल जाएगा? अकड़ में रहने का ना, अहंकार का त्याग होता जब है, हम तब झुकते विनय हैं, आता है। सेल्फ प्राइड, ईगो, नम्र यानी घमंड। झुकना। हमारा अहंकार जब का हम त्याग। झुकते हैं तो हमारी अहंकार भावना कम होती है। आजकल के आपके हीरो है ना, वो और तो ज्ञान, कहते हैं झुकेगा नहीं साला, मैं तो नहीं झुकेगा। विनय क्यों होना? अभी यहाँ झुके बिना तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बाहुबली ने भी अपना, एक पिक्चर चलती है वो पुष्पा वाली, उसके सब क्रेज में लोग है ना ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं, मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं करके। यहाँ अपन विनय की बात पढ़ रहे हैं। दुनिया के तो लोग हमें दिखाते हैं कि झुकने का नहीं। देखो सीधी सी बात इतनी सी है, चाणक्य ने भी अपने ग्रंथों में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। हालांकि अच्छा ये भी बात है, आप लोग जानते हैं नहीं जानते, कई ऐसे इंस्क्रिप्शनल और एपिग्राफिकल सोर्सेज मिलते हैं, है ना, जिसमें ये बताया गया है कि चाणक्य ने बाद में जैन दीक्षा ली थी। ठीक है। और उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने जो कही है वो ये है, आप लोगों ने कुएं देखे हैं? क्या सर? इंदिरा, कुएं कुएं। हाँ देखे हैं, सविता जी, इंदिरा गाँव जी, में आप होता लोगों है। ने तो देखे ही होंगे।